हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू ऑल? चलिए, इट्स अ 13 चैप्टर द ट्री। इस चैप्टर के थ्रू हम ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं, ट्रीज प्लेज अ मेजर रोल इन द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। आपको सभी को पता है कि ट्री बहुत बहुत ही हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और विदाउट ट्री हम जो है लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। तो मेरा भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और आगे आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम फॉर द फ्यूचर ट्री को सेव और प्रोटेक्ट करके रखें। यही मैसेज जो है ये चैप्टर कन्वे कर रहा है। तो आपको पता है कि हम सभी लोग जानते हैं इम्पोर्टेंस ट्री की, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते। तो चलिए कुछ इस परफॉर्मेंस स्टेज के द्वारा ही हम जानेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन जहाँ पर ट्री अवेलेबल नहीं है, एक ऐसे स्पेस में रहते हैं जहाँ पे उन्हें ट्री और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो वो सिलेंडर लगाकर अपने लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं विदाउट ट्री के, ऑक्सीजन मास्क लगा के। क्योंकि दिन पर दिन ये जो ट्रीज़ हैं कटते जा रहे हैं हमारी डेली नीड्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, और हमें घर बनाने के लिए स्पेस चाहिए, तो ट्रीज़ दिन पर दिन कटते जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि जब हम एक ट्री को काटते हैं तो उसकी प्लेस पर हमें जो है 10 सैपलिंग करनी नीड्स प्लेस, उसकी जगह पे हमें 10 ट्री कम से कम लगाने चाहिए इस इस बैलेंस को, साइकिलिंग को मेंटेन करने के लिए। जैसे पता है आपको, ट्रीज हमें हीट देता है, ट्रीज शेल्टर देता है हमें, शेल्टर से हमें जो है हीट और रेन से बचाता है, बहुत सारी चीज़ें प्ले करता है हमारे लिए लाइफ में। सो वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज द वे ट्रीज केयर फॉर अस। अगर हम जो है ट्रीज का ध्यान रखेंगे तो ट्रीज ही हमारा ध्यान रखेगा, क्योंकि आपको पता है हम जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमें ट्रीज से मिलती है। सो वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। If we cut trees daily, one day there will be no trees left and the survival on the earth will be difficult. बिना पेड़ के जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम ध्यान रखते हुए कि हमारी जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है जो सीन फर्स्ट है, स्टेज पे गया एक नाटक है जिसमें कि अ स्पेस स्टेशन पेंटॉइड, एक स्पेस स्टेशन दिखाते हैं जिसका नाम है पेंटॉइड। ऑन स्टेज इज अ लार्ज टीवी स्क्रीन। उस स्टेज पर जो है टीवी की लार्ज स्क्रीन दिखाई गई है। प्लूरा, रॉन, जियान एंड यूरा, ड्रेस्ड अनयूजुअली, आर अबाउट टू वॉच टीवी। ये प्लूरा, रॉन, जियान एंड यूरा ये सभी बच्चों के नाम हैं जिन्होंने ड्रेस डाली हुई है अनयूजुअली, और सभी ये बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं। द एल्डेस्ट प्लूरा, सबसे बड़ी है प्लूरा, एडजस्ट द सेट, वो जो है सेट को, टीवी सेट को जो है एडजस्ट कर रही है ताकि सभी को अच्छे से नज़र आ सके। फ्लैशेस एंड साउंड्स एंड द टीवी गेट्स फोकस्ड ऑन Anjana and Dev singing and dancing with a rabbit and a monkey. फिर स्टेज पर क्या होता है, जो लाइट है और साउंड्स हैं वो बजने शुरू होते हैं और टीवी के ऊपर फोकस किया जाता है। टीवी के अंदर क्या टीवी में सबसे पहले दिखते हैं अंजना और देव, जो कि सिंगिंग और डांसिंग, मतलब कि गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे एक रैबिट और मंकी के साथ। These children may also be dressed differently as they are Earth children migrated to another space station. Ectoid. Stage light brings on the TV screen.
जो टीवी पर अंजना और देव नज़र आ रहे हैं डांस करते हुए, गाना गाते हुए रैबिट और मंकी के साथ, उन्होंने भी जो है शायद डिफरेंट ड्रेस वेयर की हुई थी, जैसे कि मानो वो अर्थ के ही माइग्रेटेड, मतलब कि वहीं के निवासी रहने वाले हैं, स्पेस स्टेशन के, किसी दूसरे स्पेस स्टेशन के, जिसका नाम एक्टॉयड है। अब स्टेज की लाइट जो है टीवी स्क्रीन पर पड़ती है। अंजना सिंगिंग एंड अंजना एंड देव सिंगिंग, Auntie Vijayanti has a farm, yay, and on that farm are mango trees, yay, with a mango here and a mango there, here a mango, there a mango, everywhere a mango. बच्चे उस टीवी स्क्रीन पे क्या देखते हैं, अंजना और देव गा रहे थे जैसे कि, लेकिन क्या गा रहे थे, आंटी विजयंती के पास जो फार्म है और वहाँ पर जो है ट्रीज हैं, मैंगो ट्रीज हैं, और यहाँ मैंगो है, वहाँ मैंगो है, सारी जगह मैंगो ही मैंगो, ये गाना गा रहे थे। यूरा प्लूरा, व्हाट इज अ मैंगो? यूरा प्लूरो से पूछते, क्योंकि प्लूरा जो है सबसे एल्डेस्ट है, तो उससे पूछती है यूरा की व्हाट इज अ मैंगो, मैंगो क्या है? प्लूरा कीप क्वाइट यूरा, लिसन एंड वॉच, वी शैल फाइंड आउट लेटर। चुप रहो यूरा, ध्यान से सुनो और देखो, हम इसके बारे में बाद में फाइंड करेंगे कि ये मैंगो क्या है। सॉन्ग कंटिन्यूस, नाउ एप्पल टू रिप्लेस मैंगो, गाना चलता रहता है और एप्पल की जगह अब वो जो है मैंगो की जगह जो है अब वो एप्पल बोलते हैं। रॉन एप्पल, जियान व्हाट कुड दैट बी? तो रॉन को जो है एप्पल, अब वो जियान से पूछता है व्हाट कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है? जैन ऑब्वियसली दैट इज सम प्रोग्राम रिलेड फ्रॉम अ weird place I cannot understand head or tail of the song, let us watch it anyway. रॉन जैन जाहिर है ये जो प्रोग्राम है रिलेड हो रहा है, रिलेड मीन्स प्रसारण, रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय रेडियो सिग्नल्स और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अवेयर, मतलब कि बड़ा ही मतलब कि अजीब सी जगह से ये जो है प्रसारण आ रहा है, और मैं भी नहीं समझ सकता ये क्या पूरा का पूरा सॉन्ग है, मैं भी नहीं समझ पा रहा। लेट अस वॉच इट एनीवे, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। लॉन वाइल दे टॉक, जैसे ही वो बात कर रहे थे, चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड, जो बच्चे बैकग्राउंड की तरफ, कीप डांसिंग, उन्होंने वह डांस कर रहे थे। सॉन्ग कंटिन्यूस, गाना चल रहा था। गुआवा टू रिप्लेस एप्पल, अब एप्पल की जगह जो है गुआवा आ गया, मतलब कि अमरूद। यूरा गुआवा व्हाट अ फनी नेम, वंडर व्हाट इट मीन्स। अंजना एंड देव एनिमल्स लीव स्टेज, प्लूरा स्विचेस ऑफ द टेलीविजन। अब यूरा ये गुआवा, गुआवा क्या है, व्हाट अ फनी नेम, कैसा फनी नेम है। वंडर व्हाट इट मीन, इसका क्या मतलब है। अंजना देव और दूसरे एनिमल्स लिव स्टेज, वहाँ से जो है स्टेज को लिव कर देते हैं। प्लूरा जो है वो टेलीविजन का स्विच ऑफ कर देती है। प्लूरा ट्री, व्हाट इज अ ट्री, मस्ट फाइंड आउट, कम अलोंग यूरा, रॉन एंड जैन। फिर प्लूरा कहती है पेड़, ये क्या है पेड़, चलिए हमें फाइंड करना चाहिए ये आखिर पेड़ है क्या। यूरा और रॉन और जैन उसके साथ चलते हैं। रॉन हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, हम कैसे जानेंगे कि ये ट्री होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसका मतलब कौन बता पाएगा। फिर पर्दा गिर जाता है और फिर सेकंड सीन स्टेज पर दिखाया जाता है, जिसमें कि ग्रैंडपा ऑन अ रॉकिंग चेयर, आईज क्लोज्ड, चिल्ड्रन कम इन, ही ओपन्स हिज आईज एंड वॉचेस देम क्यूरियसली। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा हैं, उनके दादा जो है रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, और बच्चे उनके पास आते हैं और वह ग्रैंडपा आईज अपनी खोलते हैं और बच्चों को बहुत ही क्यूरियसली मीन्स उत्सुकता से देखते हैं। रॉन ग्रैंडपा व्हाट इज अ ट्री, ग्रैंडपा से पूछता है ये ट्री क्या है। जाइन एंड मैंगो एंड एन एप्पल, और ये मैंगो और एप्पल क्या है। ग्रैंडपा लुकिंग मोर एंड मोर सरप्राइज्ड,
Where did you pick up these ancient words from? Grandpa सरप्राइज्ड होकर उन्हें देख रहे हैं. वेयर डिड यू पिक, कहाँ से तुम ये जो है बहुत ही पुराने शब्द लेके आए हो? प्लूरा द टीवी. When we switched it on, there was some outlandish song and dance program going on. It was all about trees. जो प्लूरा एल्डेस्ट है वो बताती है यह हमें शब्द जो है टीवी से मिले हैं. जैसे ही हमने स्विच ऑन किया टीवी का तो ये सब इसमें हमें सुनने को मिले. और आउटलैंडिश मीन्स स्ट्रेंज, बड़े ही अजीब से वर्ड थे गाने में और डांस प्रोग्राम में जो चल रहा था. और ये सभी जो है ट्रीज के बारे में बता रहे थे. ग्रैंडपा एक्साइटेड एंड अलर्ट पॉसिबल. लेट मी हियर द सॉन्ग. चिल्ड्रन कैन यू सिंग इट फॉर मी. ग्रैंडपा बहुत ही एक्साइटेड उत्तेजित होकर मतलब कि उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे वह सॉन्ग सुनने दो बच्चों, क्या तुम वह सॉन्ग मेरे लिए गा सकते हो? प्लूरा आई सपोज वी कैन, अ बिट ऑफ इट एट लीस्ट. फिर प्लूरा ने कहा हम पूरा तो गाना नहीं गा सकते लेकिन उस थोड़ा बहुत जो है आपको गा के सुना सकते हैं. चिल्ड्रन सिंग फर्स्ट वर्स विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक. चिल्ड्रन जो है उस गाने को गाते हैं बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के. यूरा डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी सेड ग्रैंडपा? नोट. यूरा फिर ग्रैंडपा से पूछती है कि आपको समझ में आ रहा है जो हम गा रहे हैं? ग्रैंडपा ने गर्दन हिलाई. नोट मीन्स गर्दन हिलाना. रॉन ग्रेट देन टेल अस ग्रैंडपा व्हाट द सॉन्ग इज ऑल अबाउट. रॉन कहता है अच्छा है चलिए अब बताइए तो इसका गाने का क्या मतलब है? ग्रैंडपा वेल यू सी लॉन्ग लॉन्ग एगो. जैसे ही ग्रैंडपा बोलते हैं कि यह बहुत समय पहले की बात है वैसे ही जैन ओह नो नॉट अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग एगो. ओ ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है. नहीं पुरानी स्टोरी नहीं ग्रैंडपा. आई कांट हेल्प इट जैन फॉर द सिंपल रीजन दैट अ ट्री बिलोंग्स टू अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो. फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. ये जो कहानी है ये इसका जो कारण है ट्री का ये बहुत ही पुराने समय की बात है. प्लूरा ओहो व्हाट वॉज ट्री लाइक ग्रैंडपा. प्लूरा पूछती है ये ट्री कैसा दिखता था ग्रैंडपा? ग्रैंडपा टॉल एंड ब्राउन विद सॉफ्ट ग्रीन लीव्स. ग्रैंडपा बोलते हैं बहुत ही लंबा और ब्राउन कलर का और उसमें सॉफ्ट ग्रीन लीव्स होती थी. जैसा कि बच्चों आपको पता है आप सभी अभी वेयर हैं ट्री से, सभी जानते हैं ट्रीज के बारे में. लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में हमारे साथ ऐसा ना हो कि जो है आगे जनरेशन को इस ट्री के बारे में भी फाइंड आउट करना पड़े जब ट्री इस पृथ्वी पर नहीं होंगे. तो वो भी कुछ इसी बारे में अपने क्वेश्चन पुट आउट करेंगे अपने ग्रैंडपा से ट्री को जानने के लिए. इसीलिए आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि ट्रीज को काटे नहीं और अगर काटें तो उसकी जगह कम से कम 10 ट्री लगाएं. जैन व्हाट डिड अ ट्री गिव ग्रैंडपा. जैन ने पूछा कि ट्री हमें क्या देता है ग्रैंडपा. ग्रैंडपा इट गिव शेड. बर्ड्स नेस्टेड इन इट एंड एनिमल्स रेस्टेड अंडरनीथ इट. It gave fruits like mango, guava, papaya, banana, pear, and many more. The wood of the tree made fire to cook, houses to live in, and paper to write on. फिर ग्रैंडपा ने बताया कि ये हमें छाया देता है, पक्षियों को रहने के लिए घोंसला देता है और एनिमल्स उसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं. और ये हमें मैंगो देता है, गुआवा, पपाया, अमरूद, केला, पेयर देते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें फ्रूट्स के रूप में देते हैं. और ये हमें लकड़ भी देते हैं खाना पकाने के लिए, घर देते हैं रहने के लिए और यहाँ तक कि पेपर भी देते हैं लिखने के लिए. रॉन साउंड्स लाइक अ फेयरी टेल. व्हाट डिड द ट्रीज ईट. फिर रॉन कहता है ये तो एक फेयरी टेल मतलब कि शॉर्ट स्टोरी की तरह लग रहा है. ट्री क्या खाते थे ग्रैंडपा. ग्रैंडपा दे ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर. ग्रैंडपा ने कहा कि वो बहुत सारा पानी पीते थे. यूरा वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम. ये पानी कहाँ से आता था. ग्रैंडपा अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे से. प्लूरा हाउ डिड इट गेट देयर.
वह ये पानी कैसे पाते थे? ग्रैंडपा, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। जायन, हाउ डिड इट गेट अप देयर? ये पानी आसमान से कैसे पाते थे? ग्रैंडपा, थ्रू द ट्रीज, फ्रॉम द सी। ग्रैंडपा, समुद्र के द्वारा। प्लूरा, ओ वंडरफुल स्टोरी इंडीड। प्लूरा, सच में ये कहानी जो है बहुत ही वंडरफुल है। रॉन, ग्रैंडपा, व्हाई डू वी नॉट हैव ऑल दिस हियर? रॉन कहता है ग्रैंडपा से कि अब ये सब चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं हैं? ग्रैंडपा, बिकॉज आवर स्पेस स्टेशन इज़ हाईली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। क्योंकि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो पूरा का पूरा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इट इज़ ह्यूमन मेड, ये जो है ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। एंड ह्यूमन्स कैन नॉट मेक ट्री, लेकिन जो है ह्यूमन वो ट्री नहीं बना सकते, वाटर नहीं बना सकते, एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, और जो है दूसरे जानवर पशु पक्षी जैसे नहीं बना सकते। यूरा, वेयर कैन वी फाइंड ट्री ग्रैंडपा? हम ये कहाँ से पता लगा सकते हैं ट्रीज के बारे में? ग्रैंडपा, पॉइंटिंग टू द स्काई, आसमान की तरफ इशारा करते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, वेरी फार अवे इन द स्पेस इज अ प्लैनेट कोल्ड अर्थ, वेयर बर्ड्स सिंग एंड पीकॉक डांस, वेयर fresh and cool water rushes in the rivers and trees bear fruit. फिर ग्रैंडपा आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बहुत ही दूर दूसरी स्पेस में एक प्लैनेट है जिसका नाम अर्थ है। वहाँ पर बर्ड्स जो हैं चहचहाते हैं, गाने गाते हैं, पीकॉक जो है डांस करता है, और जहाँ पर ताजी और ठंडा और साफ पानी मिलता है नदियों का, और ट्रीज जो है बेयर फ्रूट, मतलब कि वहाँ पे ट्रीज जो है बहुत सारे फ्रूट्स है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ट्रीज में जो लगे हुए हैं। ट्रीज फ्रूट को जन्म देते हैं वहाँ पर अर्थ पर। जायन, ओ ग्रैंडपा, वी वांट टू गो अर्थ, हम जो हैं अर्थ जाना चाहते हैं। ग्रैंडपा, इन दैट केस आई शैल गेट द स्पेस शिप रेडी फॉर यू। ग्रैंडपा कहते हैं, इस चीज़ के लिए मुझे जो है तुम्हारे लिए एक स्पेस शिप तैयार करनी चाहिए। चिल्ड्रन, ओह थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू। सभी बच्चे जो हैं दादा को धन्यवाद करते हैं। चिल्ड्रन डांस अराउंड ग्रैंडपा, और खुश होकर जो ग्रैंडपा के चारों ओर जो हैं डांस करते हैं। ये देखिए, ये पिक है जहाँ पर ग्रैंडपा ने और बच्चों ने जो है स्पेस शूट वेयर किया हुआ है, मास्क डाला हुआ है। तो ऐसी कहीं आगे फ्यूचर में कंडीशन, ऐसी सिचुएशन ना हमें झेलनी पड़े कि हमें जो है एक सिलेंडर पीछे वेयर करना पड़े, मास्क लगाना पड़े, स्पेस शूट वेयर करना पड़े विदाउट ट्री के। तो इससे बेहतर है ये चीज़ें ना हो, हम अभी से जो हैं पेड़ को लगाना शुरू कर दें। पर्दा गिरता है और उसके बाद पर्दा उठने के बाद सीन थर्ड दिखाया जाता है, स्पेस शिप ऑन स्टेज। स्टेज पर क्या नज़र आता है? स्पेस शिप दिखाया जाता है। थीम ट्यून कंटिन्यूस, जो पीछे से धुन है वो धीरे धीरे चल रही है। एज चिल्ड्रन गेट इन टू इट वन बाय वन, ग्रैंडपा वॉचेस स्माइलिंग, और एक एक करके जो सभी बच्चे हैं वो स्पेसशिप में बैठते हैं एक एक करके, और ग्रैंडपा उनको देखते हैं और स्माइल करते हैं। चिल्ड्रन, गुड बाय ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस ट्रिप। ग्रैंडपा को बाय बाय करते हुए बच्चे स्पेसशिप में चले जाते हैं। लाइट्स आउट, स्टेज की लाइटें बंद हो जाती हैं। साउंड ऑफ रॉकेट टेकिंग ऑफ, और इस तरह का साउंड दिखाया जाता है जैसे कि जो स्पेसशिप है रॉकेट की तरह वो उड़ान भर रहा है। देन लैंडिंग, और उसके बाद वो उतरते हुए उसके साउंड क्रिएट करते हैं स्टेज पर, ऐसे साउंड सुनाई देती है। लाइट्स टर्न ऑन, फिर लाइट जलती हैं। स्टेज इज बेयर एक्सेप्ट फॉर स्पेसशिप स्टैंडिंग ऑन वन साइड, स्टेज पर कुछ नहीं था, वह खाली था। स्टेज पर सिर्फ स्पेस शिप जो है खड़े हुआ था एक साइड। चिल्ड्रन गेट ऑफ एंड वॉक, चिल्ड्रन बच्चे उसमें से उतरते हैं और चलते हैं। राउंड थीम ट्यून प्लेइंग सॉफ्टली, बच्चे जो हैं
उतर के चल रहे हैं स्टेज पर और जो थीम है, जो ट्यून है, वो धीरे धीरे बज रही है, प्लेइंग सॉफ्टली। रॉन, इज दिस द अर्थ? बट देयर इज नथिंग हियर, द होल स्पेस इज सो बेयर। फिर रॉन कहता है, क्या ये अर्थ है? लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा स्पेस जो है खाली है। यूरा, ओश, इट इज सो हॉट, और ये बहुत गर्म भी है। फ्लोरा, वेयर आर द ट्रीज? ट्रीज कहाँ पर हैं? जायन, वेयर आर द बर्ड्स? पक्षी कहाँ पर हैं? डांसिंग पीकॉक, नाचता हुआ मोर कहाँ पर है? चिल्ड्रन लुक डिप्रेस्ड, वह सभी बच्चे उदास नजर आते हैं। दे लीव द स्टेज स्लोली वन बाय वन, और वह धीरे धीरे करते हुए सभी बच्चे स्टेज को एक एक करके स्टेज को छोड़ देते हैं। फिर स्टेज पर फोर्थ सीन दिखाया जाता है। अ माउंट ऑफ कैक्टस ऑन वन साइड ऑफ स्टेज, द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑन द अदर। एंटर चिल्ड्रन, दे गो टूवर्ड्स द स्ट्रीम। Mound means a large pile of earth or stones, a small hill. एक छोटा सा किला नजर आता है। कैक्टस, कैक्टस मीन्स कांटों का, एक साइड स्टेज पर पर्दा उठने के बाद, और दूसरी तरफ जो है स्ट्रीम नजर आती है। स्ट्रीम मीन्स पानी की धारा नजर आती है। वहां पर बच्चे जो है एंटर करते हैं, वह पानी की धारा की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। रॉन, ओह, अ स्ट्रीम, आई एम वेरी थर्स्टी। पानी की धारा को देखकर रॉन जो कहता है, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। प्लूरा, सो आर ऑल ऑफ अस, हम सब भी जो हैं थ्रस्टी हैं, प्यासे हैं। चिल्ड्रन गल्प वाटर विद देयर पाम्स। गल्प मीन्स टू स्वेलो क्विकली इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि जैसे हम अपने हथेलियों के से हाथ को बना के उससे जैसे पानी पीते हैं, वैसे ही वो जो है गल्प मीन्स निगलना, वह पानी जो है हथेली के द्वारा जो है अपने हाथों से बनाकर पीने लगे। यूरा, थू थू, स्पाइटिंग, हॉरिड टेस्ट। यूरा जो है जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया तो उसको बहुत ही गंदा लगा, बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, खट्टापन था उस पानी में, और उसने थू थू कर दिया। रॉन, इट इज़ लाइक अ बीटर मेडिसिन। रॉन कहता है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कड़वी दवा है। प्लूरा, हाईली पॉल्यूटेड वाटर, बहुत ही गंदा पानी है। प्लूरा कहती है, लुक एट इट्स डर्टी कलर, देखो इसके गंदे कलर को, क्योंकि पानी जो है बहुत ही गंदा था वहाँ पर अर्थ पर, डर्टी वाटर था। जायन, स्निफिंग द एयर, दिस प्लेस इज स्टिकिंग। जायन जो है हवा को सूंघता है और कहता है, दिस प्लेस इज स्टिंकिंग, मतलब कि बहुत ही बदबू वाली जगह है ये अर्थ जो है। यूरा, आई डोंट लाइक द अर्थ, ग्रैंडपा वॉज रॉन्ग इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस। सभी बच्चे अर्थ की ये कंडीशन, ये हालत देखकर उन्हें जो है अर्थ, यूरा कहता है कि आई डोंट लाइक द अर्थ, मुझे ये अर्थ पसंद नहीं है। ग्रैंडपा ने शायद हमें जो है इसके बारे में गलत बताया। रॉन पॉइंट्स टू द कैक्टस एंड गोज क्लोज टू इट। लुक एट दिस इज श्योरली अ ट्री। रॉन जो है कैक्टस को, कांटेदार पेड़ जो वहाँ पे नज़र आ रहा था, उसकी तरफ जाता है और कहता है, देखो ये श्योरली ट्री है। Ron is about to touch the cactus when two earth children, Meena and Arun, come running in. जैसे ही रॉन जो है कांटेदार पौधे को टच करता है, वहाँ पर दो बच्चे जो अर्थ पर रहते हैं, जिनका नाम मीना और अरुण है, वह भागते हुए आते हैं। मीना, डोंट टच इट, इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स। मीना कहती है, इसको मत छुओ, ये पूरा कांटों से भरा हुआ है। यूरा, थॉर्न्स, कांटों से? बट ग्रैंडपा सेड ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन समथिंग। लेकिन ग्रैंडपा ने तो बताया था कि ट्रीज में सॉफ्ट ग्रीन लीव्स होती हैं। आरुन, लीव्स, यस, दे से दैट व्हेन ट्रीज grow on the earth, they were tall and brown with soft green leaves. They bore flowers and fruits. अरुण कहता है, जो मीना के साथ था, लीव्स, पत्तियां, हाँ। दे से दैट व्हेन द ट्रीज ग्रो ऑन द अर्थ,
वह कहता है कि हाँ, जब ट्रीज अर्थ पर उगते थे, ग्रू ऑन द अर्थ, वह बहुत ही लंबे और ब्राउन कलर के और सॉफ्ट ग्रीन लीव्स थी उनमें। वह फ्लावर्स और फ्रूट्स देते थे। प्लूरा, टेल अस हु यू आर फर्स्ट। सबसे पहले ये बताओ तुम कौन हो। मीना, आई एम मीना, मैं मीना हूँ। एंड ही इज अरुण, वह अरुण, यह अरुण है। बट यू सीम स्ट्रेंजर आउट हियर, लेकिन आप जो है यहाँ पर हमें स्ट्रेंजर अजनबी नजर आ रहे हैं। प्लूरा, येस वी आर, हाँ हम हैं। आई एम प्लूरा, मैं प्लूरा हूँ। एंड दे आर रॉन, जयान एंड यूरा, ये रॉन, जयान एंड यूरा है। वी हैव कम हियर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन पेंटॉइड इन सर्च ऑफ ट्रीज। हम यहाँ पर जो है स्पेस स्टेशन पेंटॉइड से आए हैं ट्री को खोजने के लिए। अरुण, पुअर यू, इट इज़ नो यूज, बेचारे आप, आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। देयर आर नो ट्रीज ऑन द अर्थ, अब यहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं है अर्थ पर। देयर इज़ नो ब्यूटी ऑन द अर्थ, अब यहाँ पे कोई भी ब्यूटी, कोई भी सुंदरता पृथ्वी की नहीं रह गई है। मीना, नाउ वेट अ मिनट, मीना कहती है रुको थोड़ी देर। What about Sarabai? Let us go to her. Maybe she will tell us something. मीना कहती है कि साराबाई, जो कि हमें इस ट्रीज के बारे में कुछ बता सकती है। हमें जो है उनके पास चलना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। जाइन, हु इज साराबाई, साराबाई कौन है। अरुण, यू शेल सी हर सून, तुम उसे जल्दी देखोगे। गेट गोइंग, एग्जिट चिल्ड्रन, बच्चे, सभी बच्चे जो हैं साराबाई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और स्टेज से निकल जाते हैं। सीन 5 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ इसे ज़रूर देखना। और ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये आप ही का चैप्टर हो, आप किसी भी पर्सन को ये स्टोरी सुना सकते हो ताकि वह पेड़ ना काटे और आगे आने वाली जनरेशन इन फ्यूचर में हम इन चीज़ों को फेस ना करें, ताकि जो है हमें इसकी तरह लाइफ, इन बच्चों की तरह लाइफ जो है स्पेंड ना करनी पड़े। तो मैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this. Like, share and subscribe my channel.